हेलो ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में। तो जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है ना, एक सीपीयू शेड्यूलिंग है। इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो क्या होता है कि जो रेडी क्यू होती है, ये जो रेडी क्यू होती है उसको डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होते हैं ना, या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्यू के अंदर है ना डिवाइड कर देते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है ना, जितनी भी प्रोसेस इस रेडी क्यू के अंदर होती है, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दी जाती है। और ये जो डिवाइडेशन है ना, डिफरेंट डिफरेंट है ना प्रोसेस का, वो कैसे और ये जो डिवाइडेशन है ना इस क्यू का, रेडी क्यू का, कि डिफरेंट डिफरेंट क्यू में डिवाइड हो गई। लेकिन जो डिवाइडेशन है वो किस अकॉर्डिंग होता है, वो ये होता है कि जितनी भी प्रोसेस है, प्रोसेस की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि मेमोरी साइज है, जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी है, और जो प्रोसेस है उनकी जो टाइप होती है ना, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इस रेडी क्यू को डिफरेंट डिफरेंट क्यू के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्यू बनी ना, इनके अंदर क्या होता है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम जो काम में लेते हैं ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम है, इसकी वर्किंग क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या किया, ये जो रेडी क्यू है उस रेडी क्यू को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्यू के अंदर डिवाइड किया है। जैसे कि जो पहला पार्ट है उसमें क्या होगा, जितनी सिस्टम प्रोसेस है वो है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। और थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेस है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस को हम बोल सकते हैं बैच प्रोसेस भी बोलते हैं। जैसे ही क्या होता है, कोई भी नई प्रोसेस आती है तो क्या होता है, जो प्रोसेस है इन तीनों में से किसी एक क्यू के अंदर इंसर्ट होती है, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि उस प्रोसेस की क्या प्रॉपर्टी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर जो प्रोसेस आई वो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, तो वो क्या किसके अंदर आएगी, इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यू के अंदर आएगी। अगर सिस्टम प्रोसेस है तो वो कौन सी क्यू के अंदर आएगी, सिस्टम प्रोसेस क्यू के अंदर आएगी। अगर बैकग्राउंड प्रोसेस है तो वो कौन सी क्यू के अंदर आएगी, बैकग्राउंड प्रोसेस क्यू के अंदर आएगी। तो इसमें क्या होता है, देखो जो जितनी भी सिस्टम प्रोसेस होती है उसकी हाईएस्ट जो है ना, जो प्रायोरिटी होती है उसकी, वो हाईएस्ट होती है। उसके बाद में इंटरेक्टिव जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी होती है। और जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होती है वो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है। ये जो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है ना, उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग है ना प्रोसेस है ना रन होती है सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम प्रोसेस सबसे पहले ना जो रन होगी प्रोसेस, वो कौन सी रन होगी, सिस्टम प्रोसेस रन होगी। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, जितनी भी इंटरेक्टिव प्रोसेस है वो रन हो रही है। इंटरेक्टिव प्रोसेस रन हो रही है, तब क्या होगा कि कोई सिस्टम प्रोसेस आ गई, तब क्या होगा, अब इंटरेक्टिव प्रोसेस रन नहीं होगी, फिर कौन सी प्रोसेस रन होगी, सिस्टम प्रोसेस रन होगी। जब सारी की सिस्टम प्रोसेस क्यू जब एम्प्टी हो जाएगी, उसके बाद में सीपीयू किसको अलोकेट होगा, इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यू को अलोकेट होगा। जब इंटरेक्टिव प्रोसेस क्यू एम्प्टी हो जाएगी, उसके बाद में कौन सी प्रोसेस रन होगी, बैकग्राउंड प्रोसेस की रन होगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस रन होती है। इसमें क्या होता है, हर क्यू को, ये जो रेडी क्यू के जो हर पार्ट बने हैं, हर क्यू को क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम गिवन होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो सीपीयू का जो 50% जो टाइम है ना, वो किसको मिलता है, सिस्टम प्रोसेस को मिलता है। सीपीयू का जो 30% टाइम है वो इंटरेक्टिव प्रोसेस को मिलता है। और बैकग्राउंड प्रोसेस को है ना, सीपीयू का 20% टाइम मिलता है। और ये जो तीनों जो क्यू बनी, जो एक रेडी क्यू के जो तीन पार्ट बने, उसमें क्या होता है, जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है ना, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जितनी भी सिस्टम प्रोसेस है वो फर्स्ट कम फर्स्ट ऑर्डर पे है ना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ में करती है। जितनी भी जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, वो उसमें जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम में लेते हैं वो होती है शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट होती है। और जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस होती है ना, वो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को काम में लेती है। तो ये जो मल्टी लेवल क्यू है उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कि इसमें जो रेडी क्यू है ना, प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। और इन सबको क्या होता है, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर दी जाती है। और अलग अलग क्यू को क्या किया, सीपीयू का डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम है ना वो अलोकेट कर दिया जाता है। तो इससे बेनिफिट या एडवांटेज क्या हो गया, कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हर क्यू के अंदर अलग अलग जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना वो काम में ले रहे हैं। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी की जो प्रोसेस है ना, वो किसको फेस करती है, वो स्टारवेशन को फेस करती है। इसमें क्या होगा, जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस आएगी तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, जो कि सिस्टम प्रोसेस क्यू के अंदर जितनी भी प्रोसेस है पहले वो रन होगी। तो क्या होगा, जो बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी पर होते हैं ना, वो कौन से वो हमेशा स्टार ही करते रहेंगे सीपीयू के टाइम के लिए। तो इसके अंदर ये डिसएडवांटेज होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर है ना हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आती रहेंगी ना, तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है ना, उनको चांस ही नहीं मिलेगा रन होने का। तो ये था कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।